हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे ऑनलाइन एंड टच। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10वीं का साइंस का पेपर के क्वेश्चन आंसर हम कैसे चेक करें और कैसे देखें कि हमने सही किया है या गलत। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको विज्ञान वाले ब्लूप्रिंट से आधारित 10वीं का पेपर आता है, वह 75 पूर्ण अंक का आता है गाइस। इसका समय आपको मालूम होगा 3 घंटे रहता है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसमें कितने अंक आते हैं। ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, रासायनिक बन क्रिया में 6 आते हैं और प्रकाश में 7, विद्युत में 8, वियोजन 5, पोषण व 6, श्वसन में, ठीक है ना, परिवहन में 8, प्रजनन में 5, चतुर्थीय अधातु में 9 और कार्बन में 8 और पर्यावरण में 8 और ब्रह्मांड में 5। तो टोटल हो जाते 75 मार्क्स। सो गाइस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि साइंस का विज्ञान का पेपर आपने जो भी दिया है तो उसके हम सही विकल्प को कैसे चेक करें। ठीक है ना, घर पर कि हमने सही करके आए हैं या नहीं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है कि जो सही विकल्प है, ठीक है ना, ये जो सही विकल्प है इसको आपको अपनी साइंस की परीक्षा अध्ययन में चेक कर लेना है और उसमें सूर्य के खाली स्थान है, ये खाली स्थान है गाइस आप देख सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं सही विकल्प, सही जोड़ी, ठीक है ना, और फिर आते हैं सही विकल्प, ठीक है ना, खाली स्थान, सही विकल्प और सही जोड़ी। तो गाइस इससे हमें ये है, आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है ना। तो मैं एक एक करके स्टेप बाय आपको सारा फिल करके समझाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें सूर्य के केंद्रों को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं आप जानते ही होंगे, ब्रह्मांड, ठीक है ना, जेओबियन समूह के अंत प्लेटन का खाली स्थान नाव था। सिंपली आपको यहाँ पर उसको भर देना है, सही है जो, ठीक है ना आपने। और हाइड्रोजन गैस को बड़े बादल सिकुड़ने से खाली स्थान बनता है। ठीक है ना दोस्तों। तो गा गा में ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, इसमें आपको हाइड्रोजन गैस के बड़े बादल सिकुड़ने से खाली स्थान बनता है, यहाँ पर आपको वह भरना है। ठीक है ना, जो भी हो। फिर उसके बाद में आता है घा, ठीक है ना, उसको फिल करना। और डा, प्रत्येक 75 वर्ष के बाद दिखने वाले तारों को खाली स्थान खोजने की थी, जिसने भी, या अरस्तु ने, या नॉर्डान ने, या प्लेटो ने, या फ्रांस ने, जिसका भी नाम है वो उसका नाम यहाँ पर फिल करना। फिर आती हैं सही जोड़ियां। रक्त कोशिकाएं, आपको इसमें से भरना है क्या, रक्त कोशिकाएं क्या होता है, एक पारा, ठीक है ना। ऊर्ध्वन की इकाई क्या है, मेर्जियम में, ठीक है ना। पादप हार्मोनियम है कहाँ, साइटोक्रोमिक। और अनिक्षय क्रियाएं हैं क्या, उत्तरिक संवहन, ठीक है ना। दोस्तों आपको ये सही जोड़ी फिल कर लेनी, बना लेनी है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 लिखना है। इसमें ऐसी रंग नीचे नहीं खींचनी गाइस, ठीक है ना, ऐसी रंग नीचे नहीं खींचनी। यहाँ पर 1 2 3 लिखना है। जैसे बंग रक्त कोशिका है तो इसका उत्तर ए है, क्या बोलते हैं, पारा, तो सिंपली आपको 2 लिख देना है। ठीक है ना। ऐसे आपको सही जोड़ी बनानी है गाइस, आपको लाइन खींच के नहीं बनानी है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 2, सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है ना। आपको 5 अंक मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये है हीरा विद्युत का कुचालक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन खालिस्तान, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं गाइस, इसमें से आपको एक सही विकल्प चुनना है और वह उत्तर में लिखना है। तो गाइस हीरा विद्युत का कुचालक खालिस्तान नहीं, कुचालक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। उत्तर आपको सही उत्तर में लिख देना। ठीक है ना। उसके बाद में आता है अमीबा होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परजीवी पोषण, होलजाइम पोषण, सहजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण। ठीक है ना। परजीवी आपको उत्तर सही दे देना। उसके बाद में गाइस आता है वाष्पीय श्वसन के दौरान जंतु कोशिका में बनते हैं। आपको ये 4 ऑप्शन में इसमें से एक सिलेक्ट कर लेना, 35 36 38 41। तो आपको 50 यहाँ पर 35 आपको उत्तर में लिख देना। एक मुलायम आवेश में है, सिंपली आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 गुणित 10 इलेक्ट्रॉन, 6 गुणित 10 प्रोटॉन, 51 गुणित 10 इलेक्ट्रॉन और द 41x10 प्रोटीन। तो सिंपली आपको 41x गुणित इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट कर लेना और उत्तर में आपको लिख देना। ठीक है ना दोस्तों। फिर आता है क्या नाभ की ऊर्जा बेहतर, क्योंकि
इससे पोषण नहीं होता, यह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसमें ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं होती है, उक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर द क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, या शरीर के नुकसान को नहीं भी पहुंचाती, ठीक है ना। उसके बाद में आता है क्या, एक शब्द में उत्तर। तो गाइस इसमें एक शब्द में उत्तर का मतलब है कि आपको उत्तर देना है, जैसे सही विकल्प का देते हो वैसे ही इसका थोड़े शब्दों में सार लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन का एक परमाणु परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ सकता है, कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं। तो ऐसा आपको उत्तर में इसका उत्तर लिख देना। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लिखिए, तो आपको 10% 20% जितना वही लिखना है, ठीक है ना। किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग घरों के पंखों आदि में किया जाता है, ठीक है ना, हवा में। तो वैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो। रासायनिक समीकरण या क्वेश्चन द्वारा क्या दर्शाया जाता है, मार्ग दर्शाया जाता है, या सचेत किया जाता है, आपको यहाँ दर्शाया जाता है, जो यहाँ लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोजन के जलीय भूत को क्या कहते हैं, सिंपली आपको यहाँ लिख देना मैग्नीशियम, या जो भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है खंड वाम का सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन आंसर। गाइस इसमें 4-4 अंक के क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है क्या, आदर्श खंड विज्ञान, ठीक है ना। तो इसमें सही विकल्प आते हैं, आप देख सकते हो, इसमें ये सही विकल्प है, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना है फिल और उसके अंक प्राप्त कर ले से, तो इससे दोस्तों आप पास मिट जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया क्या, खंडवा की दो सामान्य रासायनिक क्रियाओं के उदाहरण ये लिखिए जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तो सिंपली आपको दो रासायनिक क्रियाएं लिख देना है दोस्तों, आपने याद किया होगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो दोस्तों ये अथवा अथवा का क्या होता है मतलब, दोस्तों अथवा का मतलब यह होता है कि अगर आपको प्रश्न पहला यानी कि ये दो सामान्य रासायनिक क्रिया के उदाहरण लिखिए जो हमने दैनिक जीवन में देखते हैं, अगर आपको ये याद है तो आप ये लिख सकते हैं। अथवा का नाता नहीं, अथवा का मतलब है कि आपको वो याद नहीं है प्रश्न क्रमांक तीसरा, तो सिंपली आप ये नीचे वाला कर सकते हैं। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ एक करना है, या तो प्रश्न क्रमांक तीसरा या इसमें से अथवा लिखकर आप किसी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के दर पर ताप का प्रभाव ग्राफ की सहायता से समझाइए, या ये लिख सकते हैं। दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है जो भी आपको याद हो, ठीक है ना। ये होता है अथवा का मतलब। तो गाइस इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि उत्तर क्वेश्चन एक सिलेक्ट करके आप क्वेश्चन दे देना है, ठीक है ना, लिख देना है अपनी कॉपी पे, ठीक है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, निफेनियम में मनोज ग्रहण की विधि चित्र सहित लिखिए। तो सिंपली आपको उसका विस्तार से उसका वर्णन करके फिर उसके बाद में आपको एक चित्र दर्शाना है जो भी उसका हो निफेन्थिन्स का, ठीक है ना। रहता है हार्मोनियम किसे कहते हैं, मानव शरीर में इसके 4 कार्य है। तो सिंपली आपको यह समझाना है कि हार्मोनियम किसे कहते हैं, और मानव के शरीर के 4 कार्य आपको लिखने हैं जो वह कहता है, ठीक है ना। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 6वां, पॉलीमर क्या होते हैं उदाहरण सहित देकर समझाइए। तो सिंपली आपको यहाँ पॉलीमर लिख देना और उदाहरण देकर उसको सटीकता से समझा देना गाइस, ठीक है ना। और फिर आता है 7 नंबर, प्रश्न क्रमांक 7, तालिका बनाकर कार्बन के मुख्य 8 गुण लिखिए। तो सिंपली आपको पहले उसके बारे में बताना और उसके बारे में बताने के बाद में उसके 8 गुण लिख देना कि तालिका बनाकर कार्बन के मुख्य 8 गुण निम्नलिखित हैं। तो एक तालिका बना लेनी सिंपली आपको, और उसके गुण नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप 1 1 2 3 4 5 करके लिख देना है 80 गुण, ठीक है ना दोस्तों। फिर आता है क्या, प्रश्न क्रमांक 8, वन संसाधन के नियंत्रित दोहन के जैव जगत पर 4 प्रभाव लिखिए। तो गाइस जो भी 4 प्रभाव है उसके वह आप लिख सकते हो। अगर ये प्रश्न क्रमांक 8 आपको याद नहीं है तो वैश्विक वार्मिंग के मुख्य 4 कारण लिखिए, आप ये भी लिख सकते हो, ये न लिखकर, ठीक है ना, अथवा डालकर। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही गाइस आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।